ॐ मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमन्मदनगोपालं वृन्दारण्यपुरन्दरं श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहसाधकम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासितर्णम् विकसितनलिनास्यं स्फुरन्मन्दहास्यम्। कनकरुचिदुकूलं चारुवर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम्। मोह की बड़ी महिमा है। इतना गहरा छाया हुआ रहता है ये कि मोह की बुराई करता हुआ भी आदमी मोह में फंसा रहता है। मोह बताता है, दूसरों के मोह की व्याख्या करता है, मोह का दोष बतलाता है, मोह से सब प्रकार की अवनति होती है ये कहता है, परंतु स्वयं मोह से इतना चिपटा रहता है कि उसे छोड़ना नहीं चाहता। ये मोह की महिमा है। और ये जब तक मोह है तब तक भगवत चरणारविंद से अनुराग हो नहीं सकता। हर जगह, हर क्षेत्र में, हर समय मोह से अभिभूत रहता है मनुष्य। और मोह गए बिनु राम पद होय न दृढ़ अनुराग। मोह गए बिना भगवत चरणारविंद से दृढ़ अनुराग नहीं। मोह का अर्थ है मूर्खता। मोह का अर्थ है सांसारिक कामना वासना से अभिभूत वृत्ति। जो वृत्ति कामना वासना से ऊपर उठकर भगवान में नहीं लगती और कामना वासना से निरंतर छाई छकी रहती है, उस वृत्ति का नाम मोह है। ये मोह विक्षोभ से होता है, मोह काम से होता है, मोह लोभ से होता है। कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोह। तो मनुष्य के मन में जो छिपी हुई या प्रकट कामनाएं रहती हैं, वे कामनाएं ही मनुष्य को सम्मोहित करती हैं और मोहित मनुष्य ही निरंतर कामनाओं के वश में भी रहता है। अन्योन्याश्रित है। मोह से कामना बढ़ती है और कामनाओं से मोह बढ़ता है। और जब तक मनुष्य की बुद्धि मोह में है तब तक वो यथार्थ दर्शन नहीं कर सकते। राग द्वेष से रहित जब नेत्र होते हैं तब उसको वस्तु ठीक ठीक दिखती है। राग द्वेष युक्त नेत्र से वस्तु का यथार्थ दर्शन नहीं होता। राग के अनुसार या द्वेष के अनुसार वस्तु दिखती है। राग में दोष भी गुण दिखता है और द्वेष में गुण भी दोष दिखता है। ये राग द्वेष का एक स्वाभाविक परिणाम है। भगवान ने कहा कि राग द्वेष जो हैं इस सब जगह सब विषयों में सदा बैठे हुए हैं। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। भगवान ने कहा कि जो रारिष हैं ये प्रत्येक इंद्रिय के प्रत्येक अर्थ में, हरेक विषय में ये निरंतर डेरा डाले बैठे,
थाना जमाए बैठे, व्यवस्थित हो, अच्छी तरह से व्यवस्था पूर्वक बैठे, तो इनके वश में न हो, तयोर न वश में आगच्छेत, इनके वश में हो जाओगे तो लुट जाओगे। ये परिपंथी हैं, लूटने वाले हैं। तो हम लोग राग द्वेष के निरंतर वश में रहते हैं, राग द्वेष हमें निरंतर लूटते रहते हैं। क्यों? कि हम कामना वासना के गुलाम हैं, भगवान के गुलाम नहीं। सावध रागा द्वेष्टेना तावत कारा गृहिम गृहिम तावन यावत कृष्ण तेजना। जब तक मनुष्य भगवान का नहीं बन जाता तब तक राग द्वेष का शिकार रहता है, राग द्वेष रूपी चोर उसके पीछे लगे रहते हैं। तो ये जो मोह है, ये इस मोह ने इस तरह से हम लोगों को मोहित कर रखा है, फंसा रखा है कि हम जानते हुए भी, देखते हुए भी, संसार की गति, संसार का परिणाम देखते हुए भी भ्रमित बुद्धि हो जाते हैं। जब अपने सामने कोई चीज आती है उस समय हम स्पष्ट नहीं देख सकते और दूसरे की बात हमको बहुत बुरी मालूम होती है। थोड़ी सी भी अपनी बात वैसी अगर अपने में रहे तो बुरी नहीं मालूम होती। आप पाप को नगर बसावत सही न सकत पर खेरो। आप तो पाप का नगर बसाता है तो दूसरे का खेड़ा गांव जरा सा भी वो मनुष्य सह नहीं सकता, कहता है बहुत बुरा है। तो मोह जब नष्ट होने लगता है तब क्या होता है? मोह नाश होने के समय अपने दोष दिखने लगती है स्पष्ट। भूल का नाम ही मोह है और भूल होती है स्वाश्रित। एक सिद्धांत है, भूल रहती है अपने आश्रय से, दूसरे के आश्रय भूल ही रहती। अपने भूल को आश्रय नहीं दिया कि भूल मिट गई, भूल मिट गई तो जैसे ठीक हो गए। भूल स्वाश्रित है। तो भूल जब मोह मिटता है तब भूल मिटती है, तो असली चीज दिखती है। उस समय उसको अपने दोष दिखते हैं, अपनी स्थिति दिखती है, अपने उल्टे या सीधे जा रहे हैं ये स्पष्ट उसको दिखाई देता है। एक तो किसी चीज को देखता है मोह की आंखों से, किसी रंगीन चश्मे से, और एक वो देखता है विशुद्ध निर्मल आंखों से। तो निर्मल आंखों से चीज दिखती है यथावत, जैसी है वैसी की वैसी, और राग द्वेष युक्त आंखों से दिखती है जैसा वो देखना चाहता है वैसी। मन में एक पूर्वाग्रह लिए हम बैठे रहते हैं और उसी पूर्वाग्रह के अनुसार हम वस्तु को देखते हैं, अपने को भी दूसरों को भी। तो ये पूर्वाग्रह मन से निकलना चाहिए। एक मन में एक तरह की जो धारणा हमारी बनी हुई है, वो धारणा हमको जैसी धारणा होती है उसी प्रकार की वस्तु दिखलाता है। और धारणा न हो, विशुद्ध निर्मल चित्त हो, तो उसमें फिर जैसी वस्तु होती है वैसी दिखती है, जैसी वस्तु होती है वैसी दिखती है। ये मोह रहित दृष्टि है। और जैसी देखना चाहते हैं वैसी दिखती है, ये मोह युक्त दृष्टि है। तो मोह युक्त दृष्टि जब तक रहती है तब तक भगवान का यथावत रूप तो दिखता ही नहीं, भगवान की कल्पना भी ठीक नहीं होती। यथावत रूप तो बहुत आगे दिखता है। तो ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सुचित न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः। तत्वतः मनुष्य तब देखता है कि जब भगवान की परा भक्ति प्राप्त होती है, जब भगवान दिखलाते हैं तब।
तो भगवान का जो वास्तविक जैसा स्वरूप है वैसा ये तो भगवत कृपा से जब भगवान दिखाते हैं तब दिखता है। उसके पहले तो भगवान की कल्पना, भगवान का अस्तित्व, भगवान की स्थिति ये विश्वास में आ जाए तब भी बहुत काम हो जाता है। भगवान के अस्तित्व को जो आदमी मानेगा वो आदमी छिपकर पाप नहीं करेगा। वो देखेगा ना कि भगवान है, और भगवान है तो भगवान सर्वत्र है, भगवान है तो भगवान सब समय है। तो वो किस समय भगवान को न देख कर बेशर्म होके पाप करेगा। हम लोग जब कोई बुरा कर्म करने लगते हैं और यदि कोई आ जाता है सामने तो रुक जाते हैं, और यदि हम देखें कि भगवान हमारे प्रत्येक कर्म को देख रहे हैं, जिन कर्मों को लोग नहीं जानते हम छिप कर कोठरी के अंदर करते हैं, और जिन कर्मों को कोई बाहर का नहीं जानता मन में करते हैं, मन की कोठरी में करते हैं। मन में नाना प्रकार की दुर्विसंधि, बुरे बुरे भाव, बुरे बुरे विचार, बुरे बुरे न मालूम कितने कांड हम रचते रहते हैं, उनको भी भगवान देखते हैं। जब हमारा भगवान पर विश्वास होगा कि भगवान है, भगवान है तो भगवान सर्वत्र है, भगवान है तो भगवान सब समय है, सर्वकाल में है, भगवान है तो भगवान सर्वतो चक्षु है, उनकी आंखों से छिपाकर कोई कुछ कर नहीं सकता। तो ऐसी अवस्था में हमें बुरा कर्म करते लाज आवेगी। भगवान का अस्तित्व मानने पर ही निर्भयता आ जाएगी, और भगवान का अस्तित्व ठीक मानने पर ही पाप होना बंद हो जाएगा। हम लोग जो अपने को आस्तिक कहते हैं ना, ये पूरे अर्थ में आस्तिक नहीं है। इसके कई प्रमाण हैं। आस्तिक होते तो पाप नहीं करते छिपकर, आस्तिक होते तो कभी भय नहीं होता। हम भूत की तो कल्पना करके डर जाते हैं, लेकिन भूत चाहे वहाँ हो न हो, भगवान तो है ही। भगवान का निश्चय करके निर्भय तो नहीं होते। तो भगवान का निश्चय करके निर्भय हो जाए, ये तो सत्य होना ही चाहिए। भगवान वहाँ है ही, लेकिन वो भूत तो नहीं है, पर भूत की कल्पना है, उसको तो हमने सत्य माना। और ये भगवान का जो होना पना वहाँ पर है ही, इसकी तरफ हमारा विश्वास नहीं हुआ, निश्चय नहीं हुआ। तो भगवान का अस्तित्व मानने पर बहुत से उपद्रव शांत हो जाते हैं, और भगवान का अस्तित्व मानने पर पाप होने बंद हो जाते हैं। तो मोह जब तक ये विशाल रहता है, मोह इतनी एक घनी छाया आंखों पर ला देता है, ढक्कन, कि उससे भगवान को तो हम देखते ही नहीं, यथार्थ लाभ हानि भी नहीं देखते, और मोहग्रस्त हुए निरंतर हम उस मोह के संचालन में ही राग द्वेष युक्त होकर ही चलते रहते हैं, और हमारा जीवन यूं ही बीतता रहता है। कभी राग की वस्तु सामने आ गई तो चित्त प्रसन्न हो जाता है, कभी द्वेष की वस्तु सामने आ गई तो चित्त खिन्न हो जाता है। इसी प्रकार हर्षामर्ष, कभी हर्ष कभी उद्वेग, कभी हर्ष कभी उद्वेग। हर्ष है तो उद्वेग है ही। कि जितने भी जगत के सुख हैं ये दुख मिश्रित हैं। जगत का दिन है तो रात आवेगी ही। ये दिन से रात की सिद्धि है, रात से दिन की सिद्धि है। जगत का सुख है तो दुख आवेगा ही, ये निश्चित बात है। ये दो को लेकर के जगत द्वंद्वात्मक है। सुख दुख हानि लाभ जय पराजय, मान अपमान निंदा स्तुति, ये द्वंद्व जो है ये निरंतर एक साथ रहते हैं जगत में।
तो या तो द्वंद्वातीत हो जाए और या दोनों में भगवान को देखे, या तो निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थ निर्योग क्षेम हो जाए और या दोनों में सुख दुख में तमाम द्वंद्व में भगवान को देखे। तो ये दृष्टि मोह से नहीं आती, मोह नहीं आने देता। इस मोह के कारण से ही हम मोह की बात कहते हुए, मोह की निंदा करते हुए, मोह को बुरा बताते हुए जिनमें मोह देखते हैं उन पर हंसते हुए स्वयं नित्य विमोहित रहते हैं और अपने आप को नहीं देख पाते, अपने कर्तव्य का ठीक निश्चय नहीं कर पाते। तो फिर क्या करें? तो दूसरा उपाय है, यदि विश्वास हो और यदि मोह की निवृत्ति चाहते हो तो कातर हृदय से भगवान से प्रार्थना करें। ये निर्बल के बल राम है और कोई साधन का बल, बुद्धि का बल, विद्या का बल ये जहाँ काम नहीं करता तो वहाँ जैसे दीनहीन आदमी जब निरुपाय हो जाता है, कुछ भी साधन उपाय नहीं सोचता, तब जैसे रो कर भगवान को पुकारता है, इसी प्रकार अपने मन से हम भगवान को पुकारें कि महाराज हमारा तो मोह नाश हमारे किए हो जाए। हम तो मोहग्रस्त हैं निरंतर, जो जो मोह से निकलना चाहते हैं त्यों त्यों मोह और प्रबल रूप से हमको आके घेरता है। यही होता है मनुष्य जब जागतिक बुद्धि को लेकर, मनुष्य जब सांसारिक बुद्धि कौशल को लेकर जब संसार से बचना चाहता है तो संसार और ज्यादा उस पर आता है। क्यों आता है? ये नियम है। जैसे हम चोरों से घिरे हुए हों, चोर घर में तो चोरों के ही बंधु बांधव जो चोरों में ही मिले हुए हैं उनको हम अपना हितैषी मानकर उनके द्वारा चोरों से बचना चाहें तो वो आएंगे चोरों से बचाने वालों के रूप में, पर वो करेंगे क्या? चोरों का गिरोह और भी पुष्ट हो जाएगा, चोर और भी बलवान हो जाएंगे और हम और भी चोरों से ग्रस्त हो जाएंगे। इसी प्रकार सांसारिक बुद्धि कौशल को लेकर हम जो संसार से बचना चाहते हैं, संसार में अधिक फंसते हैं। तो सांसारिक बुद्धि कौशल से संसार से मनुष्य नहीं बच सकता। वो एक अलग चीज है कि जो संसार से अलग हो चुके हैं, जो संसार से ऊपर पहुंच गए हैं, वे लोग दिखाओ कहीं सांसारिक बुद्धि कौशल से काम करें, वो उनकी स्थिति दूसरी है। पर हम लोग जो साधारण कोटि के और जो पूरे साधक भी नहीं है, इस कोटि के जो लोग हैं, ये लोग यदि सांसारिक बुद्धि कौशल से संसार के बंधन को काटना चाहें तो निश्चित बात है कि संसार और भी बंधन करेगा, ये गांठ और भी गाढ़ी होगी। तो ये मनुष्य का जो मोह है ना, ये मोह उससे कहता है, कहीं नीति बतलाता है, कहीं धर्म बतलाता है, कहीं कर्तव्य बतलाता है, वो सारी सांसारिक बुद्धि कौशल को सामने रखता है। तुम यूं करो, यूं करो, यूं करो, और उनका आदमी आश्रय करता है। उनके आश्रय का नाम ही है आसुरी संपत्ति का आश्रय। भगवान को भूल कर, भगवान का आश्रय न करके जागतिक बुद्धि कौशल का जो आश्रय है, ये आश्रय वास्तव में असुराश्रय है। आसुरम भावमाश्रिताः। तो जब आसुर भाव से आश्रित होता है मनुष्य, तो क्या होता है कि ये जो जगन मोहिनी भगवान की ये माया है,
ये माया उसके ज्ञान को हर लेती है। माया भत ज्ञान आसुरं भावमाश्रिताः। तो ऐसे हो जाने पर हमारी क्या दशा होती है कि भगवान की ओर हमारा ध्यान जाता ही नहीं। नमा दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः। ऐसे जो मूढ़ग्रस्त हैं उन्हीं का नाम मूढ़ है। तो साधक को निरंतर सावधान रहना चाहिए कि वो जागतिक सांसारिक कार्य कहीं आवश्यकता अनुसार करे जरूर, जहाँ जो करना है, जितना जिसके लिए अपेक्षित है, परंतु सांसारिक बुद्धि कौशल का आश्रय न ले। आश्रय रखे भगवान का, भगवान की ओर लगाने वाली वृत्ति का ही। वो इसी का नाम है नित्य स्मरण भगवान का। स्मरण करते हुए युद्ध करो, भगवान ने कहा। युद्ध करो, कहीं अकेले नहीं कहा भगवान ने। यूं होकर युद्ध करो, सुख दुखे समीकृत्वा लाभालाभो जया जय तो युद्ध स्व मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य धर्म भूत्वा युद्ध स्व ज्वर तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामस्मर युध्य च। भाई मुझमें मन लगाते हुए युद्ध करो। तो वो जो मूल वृत्ति है, भगवान में लगने वाली मूल वृत्ति, वो वृत्ति कहीं सांसारिक वृत्ति से दब कर छिप न जाए, मर न जाए, चली न जाए। वो वृत्ति गई तो साधक का जीवन साधक जीवन नहीं रहा। तो साधक के जीवन में विशेषता क्या है? उसकी जो मुख्य वृत्ति है, मुख्य वृत्ति निरंतर भगवान को विषय करती है। मुख्य वृत्ति का विषय केवल भगवान है, और जितने भी हैं काम, वो काम उन भगवान की पूजा के लिए हो तब तो ठीक है, पूजा के लिए न हो तब वो करता नहीं। और यदि कहीं करता है कोई काम बाध्य होकर, तो गौण वृत्ति से करता है, मुख्य वृत्ति की रक्षा करता हुआ। और यदि वो कभी भूल से सांसारिक वृत्ति को मुख्य वृत्ति का स्थान दे देता है, तो पतित हो जाता है। तो इसलिए उसकी दृष्टि में और सांसारिक बुद्धि कौशल रखने वालों की दृष्टि में एक मौलिक भेद रहता है। सांसारिक दृष्टि वाले भी बेईमान नहीं, ईमानदार हैं। वो भी जिस चीज को देखते हैं वैसे ही कहते हैं। और ये भगवत दृष्टि वाला जो ये पुरुष है, ये भी जो कहता है वैसे ही कहता है जैसे देखता है। पर दोनों की आंखों में भेद है। एक में जगत प्रत्यक्ष है, जगत सत्य है, जगत का हानि लाभ ही हानि लाभ है, जगत का मानापमान ही मानापमान है, जगत की सिद्धि ही सिद्धि है, जगत उसके सामने है। तो उसकी सारी वृत्ति उस जगत को लेकर सोचती है। और जिसकी भगवान में दृष्टि है, उसके सामने जगत इस रूप में है नहीं। जगत जाए या रहे, जगत का हानि लाभ, जगत का मानापमान, जगत की स्तुति निंदा, जगत का जो कुछ भी, ये सब उसकी दृष्टि में केवल अभिनय है या है नहीं। या तो है नहीं, असत है, और है तो ये भगवान का लीला अभिनय है। इसलिए वो जगत को इस रूप में देखता नहीं। तो ये दोनों की दृष्टि में मौलिक भेद रहने से दोनों का सामंजस्य ठीक नहीं बैठता। वो देखता है जिस रूप में, दूसरा उस रूप में नहीं देखता। कि अलग अलग दो दृष्टि होती है। न रूपमस्य तथोपलभ्यते, जैसा ये दिखता है वैसा मिलता नहीं, ये जगत का स्वरूप है। पर जो जगत को जगत के रूप में देखता है, वो इस बात को नहीं जानता। वो तो इसी रूप में देखना चाहता है और रक्षा करना चाहता है। लेकिन जिसकी दृष्टि इस जगत पर इस रूप में नहीं है, या इस रूप के जगत को जो हटाना चाहता है साधक, वो इस रूप के जगत को देखना नहीं चाहता या देखता नहीं। तो इसलिए उसकी बुद्धि का हानि लाभ दूसरा और उसकी बुद्धि का हानि लाभ दूसरा।
जब वो और भी तमसा छन्न हो जाता है मनुष्य मोह से बहुत ढक कर, तब तो फिर बहुत उल्टा देखता है लाभ में। पाप से, दुराग्रह से, दुराचार से सांसारिक लाभ हो जाए उसको भी वो लाभ मानता है। संसार में बुद्धिमान पुरुष जिसको लाभ नहीं मानते उसको भी वो लाभ मानता है, भगवान की बात तो अलग नहीं। तो ये दृष्टि भेद से वस्तु भेद होता है और वस्तु भेद से कार्य भेद होता है। तो इसलिए ये मनुष्य अपनी अपनी आंख से अपने अपने हानि लाभ को देखता है, किसमें हानि किसमें लाभ। जरा सा किसी ने सत्कार नहीं किया, सलाम नहीं किया, अब ऐसी बात नहीं, अंग्रेजों के जमाने में जैसी चीज थी, अफसर को सलाम नहीं किया तो अफसर नाराज हो जाते थे। तो ये सलाम में लाभ है ऐसा मानते थे। ये यही बुद्धि है। तो जिस प्रकार की बुद्धि ऐसे ऐसे आसन पर बैठे, ऐसी थाली में भोजन करें, इस प्रकार हमारे सामने कोई बैठे, यूं बोले, यूं बात करे, तब तो लाभ। और ऐसा न हुआ तो बड़ी हानि हो गई, बड़ा अपमान हो गया। अब क्या करें, हमारी ये दशा हो गई, गद्दों पर बैठते थे और अब हम शतरंजी पर बैठे, दुख हो गया। सभी बहुत लोग बैठते। तो लाभ हानि की दृष्टि अलग अलग अपनी अपनी होती है और विभिन्न होती है। संसार में भी जो त्यागी होते हैं उनकी और दृष्टि होती है, भोगियों की और होती है, लेकिन मौलिक भेद दो तो रहते ही हैं, एक दैवी संपत्ति का, एक आसुरी संपत्ति का, एक भगवान की ओर जाने वाले जीवन का और एक जगत की ओर जाने वाले जीवन का। ये दो भेद मौलिक रहते हैं, इनमें फिर अनेक अवान्तर भेद हो जाते हैं। तो दो भेदों में जिसकी दृष्टि भगवान की ओर है वो अपनी इस मूल दृष्टि को, मूल वृत्ति को हमेशा रक्षा करना चाहेगा। किसी अवस्था में सांसारिक बड़ी से बड़ी हानि और सांसारिक बड़े से बड़ा लाभ, इस वृत्ति को यदि खोने वाला होगा तो डरेगा। जगत का बड़ा लाभ हो जाए, उस लाभ के हर्ष में ये वृत्ति कहीं चली जाए तो बड़ा नुकसान समझेगा। और जगत की बड़ी से बड़ी हानि यदि इस वृत्ति को खो देगी तो उससे भी बड़ी हानि इसको समझेगा। लेकिन वो इस वृत्ति की रक्षा करेगा, लाभ हानि, जागतिक लाभ हानि की परवाह न करके बिल्कुल। और जागतिक सारी हानि हो करके भी अगर ये वृत्ति रहे तो उस हानि को स्वीकार करेगा। जागतिक सारे लाभ का विनाश हो करके भी ये वृत्ति रहे तो वो जागतिक सारे लाभ का विनाश स्वागत करके वर्ण करेगा, क्योंकि उसको तो इस वृत्ति में ही, भगवान की ओर लगे रहने वाली वृत्ति में ही परम लाभ दिखता है। ये दृष्टि भेद है। साधक दूसरी चीज चाहता है, विषय दूसरी चीज चाहता है। तो साधक दृष्टि जिसकी है या जो साधक दृष्टि अपनी करना चाहता है उसके लिए ये बात आवश्यक है, पहले समझ ले वो कि हमको सांसारिक लाभ हानि से दृष्टि ऊपर उठानी पड़ेगी। सांसारिक नीति कौशल, बुद्धि कौशल का हमें आश्रय छोड़ना पड़ेगा। एक बात, एक जगह दो वृत्ति अट जाती है। एक वृत्ति सांसारिक लाभ सामने रखती है कि ये काम यूं करो ठीक है, ये कर्म नहीं करोगे यूं तो बड़ी हानि होगी। दूसरी ओर दूसरी चीज कहती है कि नहीं, ये लाभ तो होगा अवश्य, पर इस लाभ से तुम्हारा जो अमुक साधन है वो कुछ ढीला पड़ जाएगा। तो वो कहेगा ये नहीं चाहिए, ये नहीं। जहाँ श्रीमद् भागवत में भागवतोत्तम पुरुषों की व्याख्या की गई है, वहाँ कहा गया है कि त्रिभुवन विभव हेतवेपि, कोई भगवान का स्मरण करता था, उससे कहा किसी ने, देवता ने, कि भाई तुम एक काम करो, तीनों लोगों का वैभव ले लो,
त्रिभुवन विभव है, त्रिभुवन का विभव ले लो और उसके बदले में तुम आधे लव के लिए भगवान को भूल जाओ। लवार्धमपि, आधे लव के लिए भगवान को भूल जाओ और त्रिभुवन का वैभव ले लो। तो उसको त्रिभुवन का वैभव स्वीकार नहीं, आधे लव को भूलना नहीं चाहता वो। ये दृष्टि भेद, इतना बड़ा लाभ। हमसे तो कोई कह दे कि 100 रुपया वहाँ जाओ तुमको मिल जाएंगे, तुम आज माला मत छोड़ो, बोले कल फेर लेंगे डबल, कौन सी बात, 100 रुपया मिल जाना चाहिए। त्रिभुवन विभव है सब एक ही, त्रिभुवन का वैभव मिलने पर भी जो आधे लव के लिए भगवान को नहीं छोड़ता। अच्छा, इससे आगे और चले फिर भागवत में बड़े सुंदर सुंदर प्रसंग हैं कि दृष्टि भेद की। इससे आगे और चले, बोले ये तो त्रिभुवन के वैभव की बात कहते हो, और अगर मोक्ष मिलता हो तो कितना आगे बढ़ते। कहते एक तरफ तो मोक्ष है और एक तरफ एक लव मात्र का भगवत प्रेमी का संग है। तो उससे कहा जाए कि भाई क्या हर्ज है, तुम पीछे भगवत प्रेमी से बात कर लेना, तुम चाहे जगत के भोग ले लो, जगत के भोग न चाहिए तो भाई भले स्वर्ग ले लो, तो स्वर्ग भी अगर छोटा समझते हो तो मोक्ष ले लो। तुम इस लव मात्र के संग से क्या करोगे? तो भागवतकार कहते हैं नहीं, तुलयाम लवेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संग संगस्य मर्त्या नाम के मुताशिष। ऐसे श्लोक भागवत में 3-4 बार आए। इसका अर्थ है कि सांसारिक भोगों की तो कथा ही नहीं, मर्त्यलोक के भोगों की तो चर्चा ही नहीं। स्वर्ग और अपुनर्भव, अपुनर्भव माने जिसमें फिर जन्म न हो, मोक्ष। एक तरफ अपुनर्भव मोक्ष हो और एक तरफ एक लव मात्र के लिए भगवत प्रेमी का संग हो, तो कहते इनकी तुलना नहीं। भगवत प्रेमी के लव मात्र के संग के साथ मोक्ष की तुलना नहीं होती। वो मोक्ष का भी परित्याग करके वो संग करना चाहते। तीसरी बात और बोले भाई 5 प्रकार की मुक्ति ले लो। भगवान ने कहा कि 5 प्रकार की मुक्ति ले लो, तुमको मुक्त कर देते हैं, मुक्त हो जाओगे। फिर तो बोले फिर आपकी सेवा में यहाँ रहेंगे कि नहीं? बोले ये फिर कैसे रहोगे, मुक्त हो जाओगे? मुक्त हमारे पास रहो, हमारे पास रह सकोगे, हमारे समान ऐश्वर्य प्राप्त कर सकोगे, हमारे समान रूप प्राप्त कर लोगे चतुर्भुज, हमारे समान लोक प्राप्त कर लोगे, हमें मिल जाओगे, ये सब हो जाएगा। तो उसने कहा महाराज नहीं चाहिए। सालोक साष्टि सामीप्य सारूपेकतमप्युत दीयमानम न गृह्णन्ति विना मत्सेवनम जनाः। भगवान के अपने वाक्य हैं कि जो मेरे जन हैं उनको कहा जाए कि तुम मेरी सेवा छोड़ दो। और सालोक भगवान के समान लोक, शास्त्रीय भगवान के समान ऐश्वर्य, सामीप्य भगवान के पास रहना, सारूप्य भगवान के समान रूप प्राप्त हो जाना और एकत्व भगवान में मिल जाना, इन 5 प्रकार की मुक्तियों को देने पर भी वो कहता है कि हम तो सेवा को छोड़कर नहीं लेंगे। ये दृष्टि भेद। तो साधक में और विषयी में ये बड़ा दृष्टि भेद होता है। विषयी आदमी जिसके सामने संसार है और संसार का हानि लाभ है, वो आदमी जिस काम में, जिस वस्तु में, जिस स्थिति में हानि समझता है और जिसमें लाभ समझता है, उससे दूसरे दृष्टिकोण वाला साधक उससे विपरीत समझता है। ये दोनों ईमानदार हैं और दोनों की 2 तरह की आंखें हैं। वो निरंतर अपने मूल स्वरूप उसका क्या है? उसका साधक स्वरूप, अर्थात भगवान में जिसकी वृत्ति निरंतर लगी हुई हो, जिसके चित्त की वृत्ति का प्रवाह निरंतर भगवान की ओर ही बहता हो,
वो कभी भी उस प्रवाह को भगवान की ओर से मोड़कर दूसरी ओर नहीं ले जाना चाहेगा, उसमें रुकावट नहीं डालना चाहेगा, चाहे उसके सांसारिक हानि लाभ कुछ भी होता। तो बड़ा दृष्टि भेद है, और दृष्टि भेद को लेकर ही अपनी अपनी अलग अलग आंखें होती हैं, और अलग अलग आंखों से अलग अलग आदमी देखता है। बोलता वो भी सच है, बोलता वो भी सच है, पर आंख बदली हुई है, उसका क्या किया जाए। तो जगत के जो कुछ भी ये होने वाले परिवर्तन हैं, इनमें विभिन्न आंख होती है कि इसको भगवान का लीलाभिनय मानता है, एक इसको बिल्कुल अनेक असत्य स्वप्नवत मृगजलवत मानता है, और एक इसको परम सत्य हानि लाभ युक्त मानता है। अब अलग अलग दृष्टि के अनुसार अलग अलग उनकी भावना होती है, अलग अलग भावनाओं के अनुसार अलग अलग रूपों का दर्शन और अनुभव होता है। तो साधक का अनुभव जो है, सिद्ध की बात तो बड़ी ऊंची कोटि की, उसके तो हम लोग करने के अधिकारी नहीं, विषय हम लोग हैं ही। साधक बनना चाहिए, तो साधक बनना चाहिए, इसलिए साधक दृष्टि आनी चाहिए। साधक दृष्टि में थोड़ा सा जगत से मुंह मोड़ना पड़ेगा। जगत की ओर से दृष्टि हटाए बिना साधना के मार्ग पर हम नहीं आते। उल्टा है ना, यूं चल रहे हैं तो यूं चलना है, तो इधर मुंह मोड़ना पड़ेगा ना। चाहे हम चले एक दो कदम ये रोज ज्यादा न चल सकें, न शक्ति हो, पर पथ पर आरूढ़ हो जाए, रास्ते पर आ जाएं, और जिधर जाना है ठीक उधर को मुंह कर लें और चलना शुरू कर दें। उल्टी बुद्धि में क्या होता है कि चलता है उल्टा और समझता है सीधा। ये बड़ा, जैसे अभी मैंने कहा था कि चोरों से बचने के लिए चोरों के गिरोह की कोई शरण ले ले आदमी, जो चोरों में मिला हुआ चोरों का गिरोह है, तो क्या चोरों से छूट हो सकेगा? इसी प्रकार सांसारिक बंधन से मुक्त होने के लिए जहाँ तक सांसारिक बुद्धि कौशल का मनुष्य आश्रय लेगा, वहाँ तक संसार के बंधन सुदृढ़ होंगे। ये गांठ गहरी होगी, गांठ खुलेगी नहीं। तो पहले पहले जरा दुख होगा सांसारिक बंधन को तोड़ने में। बंधन में जरा वो एक अभ्यास हो गया ना, चीन में कैदी रहा, वो कैदी 30 साल तक एक गीली कोठरी में अंधेरे में रहा नीचे। 30 साल के बाद कोई नया राजा गद्दी बैठा तो सब कैदी छोड़े गए, उसको भी बाहर निकाला गया। वो जब प्रकाश में आया तो उसे बड़ा बुरा लगा। उसने कहा हमको तो वहीं ले जाओ, तो हम मर जाएंगे। अरे बोले तुम स्वतंत्र हो गए, हम स्वतंत्रता नहीं चाहिए हमें, तो वही कोठरी, वही अंधेरा, वही गीली जगह, वही वहाँ पर चूहे छिपकली ये जो थे वहाँ पर, हमें तो वो हमारे साथी, वो हमारा कमरा, वो हमारा घर, वो चाहिए। इसी प्रकार से विषयों के साथ बहुत काल से मन को लगाए हुए हम लोग जब विषयों के छोड़ने की या छूटने की या उनके मुंह को त्याग करने की बात आती है, हम जो विषयों का मुंह त्याग करने की बात कहते हैं ना बहुत समय, ये तो दूसरे रूप में विषयों को लेने की बात कहते हैं, छोड़ने कहते हैं। वो चाहे हमें बड़ाई के रूप में मिल जाए, प्रशंसा के रूप में मिल जाए, विषय ही है वो। विषय का परित्याग करने की, छूटने की बात आने पर प्रसन्न हो, ये यदि वृत्ति हो तो उसकी कसौटी है। आज कुछ छीन के हम घर से निकाल दे तो तब हमें प्रसन्नता हो, तो समझना चाहिए कि हम ठीक इनसे छूटना चाहते नहीं, छूटना चाहते थे अपने आप छोड़ सकते थे। किसी दूसरे ने आकर के हमको बचा दिया मानेंगे, पर निकाल दिया नहीं मानेंगे। बचा दिया, हमारी रक्षा कर दी। हम जो फंसे हुए थे, एक गांठ में थे, कैद में थे, हमें निकाल दिया कैद में से, ये मानेंगे। पर यदि विपरीत मानते हैं तो भाई निकलना चाहते नहीं। इसलिए ये बात है कि पहले पहले जब ये विषयों में अभिनिविष्ट हमारी मति जब भगवान की ओर हम लगाना चाहेंगे तो जरा घबराएगी। ये नहीं होना चाहिए, ये ठीक नहीं। लेकिन ये अमृत की कड़वी घूंट है, पीना तो अमृत है,
पर पहले जरा कड़वी लगती है, जहरीली से मालूम होती है। भगवान ने इसको बताया कि जो सात्विक सुख है, आत्म सुख, ये यतदग्रे विषमेव परिणामे मृतोपमम तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम बुद्धि प्रसादजम। जो आत्म बुद्धि के प्रसाद से प्राप्त होता है असात्विक सुख, ये पहले जहर सा मालूम होता है। जब कभी अपने मनमानी संसार की वस्तु छूटी है, छूटना चाहती है, वृत्ति उससे हम हटाना चाहते हैं, तब बड़ा बड़ा बुरा मालूम होता है, बड़ा नुकसान हो गया, बड़ी हानि हो गई है, क्या करे, रोता है। परंतु यदि वो अमृत है तो आगे जा करके वो चाहे जहर सा मालूम अमृत का काम करता है। तो है यही बात, विषय प्रवण बुद्धि ये जहर का काम करती है मीठी लगने पर भी, और भगवान में लगने वाली बुद्धि पहले पहले कड़वी मालूम होने पर भी अमृत का काम करती है। क्यों? कि वो अमृत है ही और वो जहर है ही। विषयान विषवती, वो जहर है ही, वो अमृत है ही। इस बात को समझकर जो आदमी तैयार हो इसके लिए, इसको जहर मानेंगे और जहर मान के इसका त्याग करेंगे। इस त्याग होने में दुख दिखने पर भी सुख मानेंगे। विपरीत बुद्धि करेंगे जगत से, वो तो साधक की श्रेणी में आ सकता है। और जहर को साथ लेकर, जहर को में प्रेम रखकर, जहर को पीने में रुचि रखकर और जहर से बचना चाहेगा, वो कैसे बचेगा? भोग बुद्धि से, भोग की कुशलता से, भोगमयी सांसारिक बुद्धि कौशल से यदि हम संसार के बंधन से मुक्त होना चाहेंगे, तो वो सांसारिक बुद्धि कौशल आकर उस गांठ को और भी ज्यादा गठिया देगा, और भी ज्यादा मजबूत कर देगा। गांठ खुलेगी नहीं। गांठ खुलने के लिए तो सांसारिक बुद्धि कौशल से मूर्ख होना पड़ेगा। वो सांसारिक बुद्धि कौशल में वो बुद्धिमान लोग श्री कृष्ण हैं, जनक हैं, उनकी बात हम नहीं करते। हम तो अपनी बात करते हैं कि सांसारिक बुद्धि कौशल से संसार की गांठ कभी नहीं खुलेगी। संसार की ओर से दृष्टि हटाकर, संसार के हानि लाभ में विपरीत बुद्धि करके, भगवान की कृपा पर अपने को सर्वथा सर्वदा छोड़कर, बिना किसी शर्त के, और भगवान की सेवा में जब लगेंगे, भजन करेंगे, तब ये गांठ अपने आप ढीली हो जाएगी। और जहाँ भगवान के साथ गांठ लगी कि यहाँ गांठ खुली, उनसे गठबंधन हो गया, तो यहाँ का इशारा खत्म हो गया। और यहाँ गठबंधन को रखते हुए उनसे गठबंधन करना चाहेंगे, तो वो कहेंगे भाई तुम तो एक जगह गए हुए हो, पहले हमारे पास क्यों आते हो? हमारे पास आना हो तो पक्की बात करके आओ, फिर हम उस गांठ को तोड़ डालेंगे और उस गांठ को रखो भी और यहाँ भी गांठ बांधो, तो ये चीज नहीं हो। जहाँ राम तह काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम, तुलसी कबहू के रह सके रवि रजनी इकट्ठा। तो इसलिए साधक की श्रेणी में अगर हम लोग आना चाहें, तो जगत के बंधन से मुक्त होने की वह यथार्थ इच्छा हमारे मन में जागनी चाहिए। इसको बड़ा दुर्लभ कहा है। वेदांत के साधन की प्रक्रिया में जहाँ साधन चतुष्टय बताया है, वहाँ मुमुक्षुपना जो है तो सहज नहीं माना है। पहले विवेक हो, विवेक से वैराग्य का उदय हो, उससे षट संपत्ति की प्राप्ति हो, तब मोक्ष की यथार्थ इच्छा जागती। पहले तो कहता ये मोक्ष हो जाए, मोक्ष हो जाए, मोक्ष छूट जाए बंधन। जब छोड़ने के बाद कहते हैं तब जबरदस्ती नहीं, अभी तो रहने दो, अभी थोड़े दिन के बाद छोड़ेंगे, अभी तो जरा आराम से, पीछे बात कहता छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, पर छोड़ना चाहता नहीं है। मुक्षुपना आया नहीं है। मुक्षुत्व जो है ये मामूली बात नहीं है। हम लोग कहते मोक्ष मत मांगे, मोक्ष तो नहीं माने हुए नहीं है। कहाँ मोक्ष को मानते हैं हम? मोक्ष का परित्याग हम किए हुए ही हैं। मोक्ष का
परित्याग न किए हुए होते तो बंधन से प्रेम कैसे करते। हम तो जगत के मामूली बंधनों से राग करते हैं, प्रेम करते हैं, उनको गठियाए रखना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं, और भी कोई बंधन आ जाए उसमें भी बढ़ाना चाहते हैं, ममता के बंधन बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ना नहीं चाहते। एक मकान 2 हो जाए, 3 हो जाए, इतना और बढ़ जाए, ये और बढ़ जाए, ये क्या है? ये ममता के बंधनों को ज्यादा ज्यादा बढ़ाए रखना चाहते, तो तोड़ना कहाँ चाहते हैं, छोड़ना कहाँ चाहते हैं? ममता के बंधन को छोड़ना कहाँ चाहते हैं? हम तो रात दिन ज्ञान की बात करते, भक्ति की बात करते, सब कुछ करते, बस झूठ बोलते हैं, दम्भ करते हैं। असली चीज जो मन में है वो है, वो क्या है? हम तो ममता का बंधन भाई बढ़ाना चाहते हैं। हमें तो ममता की गांठें और बढ़ जाए, ममता की मोहर और ज्यादा लग जाए, हम सबको ज्यादा मानने वाले हो जाए, ये सब चाहते ही नहीं चाहते। तो ये गांठ खोलना नहीं चाहते हैं। गांठ खोलने के लिए वहाँ की मुमुक्षुत्व मोक्ष की इच्छा तीव्र जागे। वो जागती है कब? जब 6 प्रकार का धन आता है। 6 प्रकार का धन कब आता है? जब संसार से वैराग्य होता है। वैराग्य कब होता है? कि जब संसार का रूप ठीक देखते हैं, ये नित्य है, अनित्य है, ये असत है, ये सत है, ये बुरा है, ये भला, जब ठीक देखते हैं, जब अपने आप उससे जो बेठीक चीज है उससे वैराग्य होगा। उससे वैराग्य होगा तो समदम तितिक्षा उपरति श्रद्धा समाधान, ये 6 संपत्ति प्राप्त होगी। ये संपत्ति प्राप्त होगी तब मोक्ष की इच्छा होगी। हम तो मोक्ष का खाली नाम ही लेते हैं, चाहते हैं बंधन, रहना चाहते हैं बंधन में, भराना चाहते हैं बंधन। साधक श्रेणी में कहाँ है? साधक श्रेणी में आने के बाद महाराज देर नहीं लगती। मोक्ष की इच्छा और मोक्ष ये समान समय में ही प्राय हुआ करते हैं, क्योंकि वो तो इच्छा की वस्तु है ना। जगत के भोग इच्छा की वस्तु नहीं है। जगत के भोग में तो कर्म की अपेक्षा है, उस प्रकार का कर्म होगा तब भोग प्राप्त होगा। पर भगवान की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, ये तो अज्ञान जनित है ना, है पर नहीं दिखती। यहाँ इच्छा हुई कि दिखने लगी, तो मोक्ष की इच्छा तीव्र और मोक्ष होने में देर लगे, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा जाग उठे और भगवान न मिले, ये संभव नहीं है। इच्छा ही नहीं जागी, इच्छा ही नहीं जागी, साधक बने ही नहीं है, बने ही नहीं है। केवल नाम करते हैं, झूठ बोलते हैं, दम्भ करते हैं, या अपने को ठगते हैं। दम्भ नहीं करते, अपने को ठगते। सच्चे साधक बने तो उसका क्रम है एक, दिखे ठीक ये अनित्य है, जगत अनित्य है, जगत असत है, इसमें मोह क्यों करते हो? जगत जब असत अनित्य दिखेगा तो अपने आप इससे वैराग्य होगा। जब इस लोक और परलोक के भोगों से विराग हो गया तो अपने आप से संपत्ति प्राप्त होगी, मन निगृहित हो जाएगा, इंद्रियां निगृहित हो जाएंगी, सहनशीलता आ जाएगी, सम आवेगा, दम आवेगा, तितिक्षा आवेगी और उपरति आवेगी। भोग सामने रहे पर भोगों में मन नहीं जाएगा, और उपरति के बाद श्रद्धा आवेगी और सारे शंकाओं का समाधान हो जाएगा। तब मोक्ष जागेगा, मोक्ष इच्छा जागेगी, अब मोक्ष प्राप्त करो, इच्छा जागेगी प्राप्त हो। तो भाई इसलिए असली साधक बनने की आवश्यकता है। नकली जो ये नकाब है इसको तो उतारना पड़ेगा। नकली नकाब में कोई बादशाह थोड़ी हो गया, बादशाह का रूप बना लिया, भगवान का रूप सज गए, स्वांग बना लिया, इससे क्या हुआ? कुछ नहीं। भक्त के स्वांग से कुछ नहीं होता। नाटकों में होता है, हम भी नाटक करते हैं, तो नाटक का नाम है, बेचारे सच कहते हैं, हम झूठ बोल करके नाटक का स्वांग रखते हैं, बोले हम हम भक्त हैं। अरे भक्त का वो नाटक करके बेचारे सच बोलते हैं, तुम नाटक करके झूठ बोलते और इतनी फर्क है और फर्क नहीं। तो सच्चे उनकी साधक बने। गीता वाटिका गोरखपुर में 5 अक्टूबर 1958 रविवार को दिया था। इसका शीर्षक है साधक की और विषय की दृष्टि का भेद, और इसका कैसेट संख्या है 86।